जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में पदयात्रा शुरू करने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप मन्हास को आज प्रशासन ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। इस दौरान पत्रकारों से बात करने से भी उन्हें रोका गया। इसके अलावा जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत न करने संबंधी सवाल किया तो पत्रकारों को रोकने पर पूछे गए सवालों का प्रशासन स्पष्ट तरीके से कोई भी जवाब नहीं दे पाया। मैं बहुत मुझे दुख हुआ जब सुबह मुझे SHO साहब की कॉल आती है 8:40 से 50 मिनट के आसपास कि कुलदीप जी आप कहाँ पे हैं। मैंने बोला घर। तो आपकी यात्रा है? बिल्कुल हैं जी। आप यात्रा नहीं निकाल सकते। मैंने बोला क्यों? तो मैं कानून का अपराध नहीं कर रहा, मैं कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ नारा नहीं मार रहा, ना जिला प्रशासन के खिलाफ, ना माननीय LG प्रशासन के खिलाफ। मेरा इतना ही काम था। मैं एक पैदल यात्रा लेकर मेमोरेंडम देने वाला था, जो मेमोरेंडम मुझे देना था माननीय डिप्कॉम साहब को, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को और LG साहब को। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा रहे थे। हमारी इतनी ही बात थी, जो आप मौखिक रूप से बार बार बयान दे रहे हैं, हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, हम इतना 15 मरले 5 मरले जो भी वो बोल रहे हैं बार बार, वो रिटर्न में दें। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर अभी तक मुझे कोई अनुमति नहीं थी बाहर जाने की। अभी जैसे ही आप मीडिया बंधु ने कहीं प्रशासन को मैं लगता हूँ बातचीत की है, उसके बाद मुझे अनुमति मिली है बाहर आने की और आपसे बात करने की। स्वतंत्र भारत में आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना जालिम प्रशासन। मैं वहाँ पर कोई अपने इलेक्शन के लिए नहीं जा रहा था, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं जा रहा था। ये जो मसला है संपूर्ण जम्मू कश्मीर का है। मैंने जहाँ पर अपने पंडितों को भी रोते हुए देखा है, उनके घर टूटते हुए। मैंने जहाँ पर अपने मौलवी भाइयों को भी देखा हुआ है रोते हुए, जिनका जनाब घर उजड़ रहा है, जिनका आशियाना उजड़ रहा है। हो सकता है प्रशासन के लिए जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी 1-2 लाख सैलरी होगी, उनके लिए घर शब्द या आशियाना ये बड़ा आसान शब्द होगा। जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए घर बनाना इतना आसान नहीं है। एक से लेकर बेटा भी, आगे उसका बेटा जब होता है तब जाकर हमारा घर कंप्लीट होता है। हमारे खून पसीने 3-3 पीढ़ियों के चल जाते हैं, उसके बावजूद जाकर हमारा घर बनता है। जहाँ तक बात आई ज़मीनी हक की, हम तो बार बार बोल रहे हैं आप जो कि ज़मीनी हक हैं वो जहाँ जहाँ लोग विस्थापित हैं उनको दिए जाएं। क्यों दिए जाएं? क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से नहीं जहाँ आए। मेरा चाहे कुल्ली भी होगी ना घर में, मेरा कभी मन नहीं करेगा मैं उसको छोड़कर दूसरी जगह दूसरे शहर में बसूँ। आतंकवाद के कारण, चाहे वो 247 का था, चाहे वो 265 का था, चाहे वो 271 का था, चाहे वो 290 का था, तब भी प्रशासन की नालायकी थी, आतंकवाद बढ़ा। इनकी नालायकी पे कहीं ना कहीं हमें, पूरे जम्मू कश्मीर समाज को, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। जहाँ तक प्रश्न बात है कि ज़मीनें हमने कब्ज़ किया है, हमने कब्ज़ नहीं किया। इसमें भी 90% लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी हुई हैं। उसमें रजिस्ट्री करने वाले भी इनके ऑफिसर थे, इनके ही पटवारी थे, इनके ही तहसीलदार साहब थे, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी बोल सकता हूँ ऊपर तक सबके सब इनकी रली मिली वक्त सही बिकी होगी। आज आप कहीं पर बैठते हैं जाकर फॉरेस्ट लैंड पर, तो आपको बैठने देते हैं, 1 मिनट में गाड़ा जाता है। फिर तब क्यों नहीं रोका गया? कहीं ना कहीं सबकी साजिश के तहत, चाहे उस समय के जो लीडर साहबान हैं, चाहे उस समय के मैं बोल सकता हूँ ब्यूरोक्रेट हैं, इन सब ने सरकार का रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया, पर्सनल अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर अपने घर के लिए, ऐशो आराम जिंदगी जीने के लिए हम लोगों की बलि चढ़ाई है। आपने हाउस अरेस्ट की बात की, क्या आपको कोई नोटिस दिया गया अरेस्ट का? ना, मुझे कोई जानकारी नहीं है। साहब ने सीधे शब्दों में बोला कि आपके पास कोई भी आप मुझे बताइए कि आपको कहीं ऑर्डर किया प्रशासन ने जाने के लिए। मैंने बोला प्रशासन से मुझे ऑर्डर मांगना क्यों था? मैंने कल ADC साहब को एप्लीकेशन दी थी, मैं पैदल यात्रा चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे उसमें लिख देते एप्लीकेशन पे नहीं आप जा सकते। क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा था? गरीब जनता की आवाज को उठाने के लिए प्रशासन क्यों आपको रोक रहा था? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, ये यात्रा बढ़ेगी, इस यात्रा में हजारों में लोग जुड़ेंगे। जम्मू जाते जाते, जैसे पता आपको 21 तारीख को जम्मू, संपूर्ण जम्मू कश्मीर में हम प्रार्थना करेंगे सब लोग वहाँ आएँ। तो जब इसमें इंक्वायरी होती है, CBI इंक्वायरी होगी, किन लोगों ने ज़मीन बेची है, कौन से दलाल हैं जो प्लाट बनाकर जम्मू में ज़मीन बेच रहे थे और अफसरों की मिली भगत से, ये सब पकड़े जाएंगे। ये अपने डर के कारण। क्या प्रशासन आपसे डर चुका है? जी, मेरे से नहीं डरा है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से डरा है।
कुलदीप मनाज से अब जम्मू कश्मीर हर जगह आपको कुलदीप मनाज दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आवाज़ है कि हमें मालिकाना हक दिया जाए। हक कौन सा मांगे, ये नहीं हमें कहीं से जमीन उठा के दे दो। जहां पर हम 40 साल से कब्ज हैं, 50 साल से कब्ज हैं, इन पहाड़ियों को हमारे बुजुर्गों ने लेकिन खून पसीने से खेत बनाया है, फिर जाकर उसमें आज दाना आता है। ऐसे नहीं आता जनाब, हमारे खून के कारण आज वहाँ दाना निकलता है। पीला पंजा तो लगातार जारी है, चल रहा है, कहीं रोक नहीं लगी है। आप क्या कहेंगे कि आपकी इस आवाज से अंकुश लग पाएगा? जनाब अंकुश बिल्कुल लगेगा, घर घर से आवाज निकल रही है। ये नहीं कि हम यात्रा रोकेंगे, ये कब तक रोकेंगे? आज रोकेंगे, कल रोकेंगे, परसों रोकेंगे, हम निकलेंगे। हम फिर भी जम्मू जाएंगे। तमाम जम्मू कश्मीर की जनता से मेरी प्रार्थना है, इकट्ठे हो जाओ, पार्टियां भूल जाओ। ना पार्टी हमारी कांग्रेस है, ना हमारी एनसी है, ना हमारी पीडीपी है, ना हमारी बीजेपी, पार्टी कोई भी नहीं। नहीं, एक्चुअली हाउस अरेस्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आज वीआईपी मूवमेंट्स वगैरह थी, डी साहब वगैरह विजिट पे थे सुंदरबनी की, तो और भी कानवाई वगैरह भी यहाँ पे है। नहीं, कानवाई के लिए सर आरोपी वाला अलग से होती है, नहीं, वो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं होती है। एक्चुअली इन्होंने रैली वगैरह ऑर्गेनाइज करनी थी कुलदीप सिंह जी ने, तो रैली के लिए इनके पास जब मैंने पूछा कि कोई लीगल परमिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने बोला कि आप रैली को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो बस इसीलिए हमने कोई इनको हाउस अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पहले मीडिया को अंदर आने से यहाँ पर रोका गया, आखिर किस वजह से मीडिया को रोका गया? नहीं, रोका क्यों गया वो तो नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि किसी को रोका जाए। लेकिन ऐसा है कि इनके पास कोई लीगल परमिशन नहीं थी रैली ऑर्गेनाइज करने की, इसलिए हमने वो नहीं चाहिए होती है किसी को मिलने के लिए। बट पिछले 8 बजे से सुबह 2 घंटे से 2 पत्रकार यहाँ पे साथी वेट कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी सर। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये मीडिया के चौथे स्तंभ को सर ये आप त्राही कर रहे थे, क्यों सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने किसी को नहीं रोका, ऐसा नहीं है। कुलदीप सिंह जी के साथ हमारी बात हुई अंदर, तो हमने उनको बोला कि आप लीगल परमिशन ले लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो उसके बाद आप रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं सर, आपने थोड़ा रोका जो ड्यूटी वाले थे, जो सर उसका वीडियो प्रूफ जहाँ पर मौजूद है, जो जहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने रोका। नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई आर्डर नहीं है कि किसी को रोका जाए, उनसे नहीं मिलना दिया जाए। सर क्या पुलिस अपनी मनमानी करती है? रैली के लिए हमने जरूर उनको मना किया है कि रैली आप बगैर लीगल परमिशन के नहीं निकाल सकते। सर 2 से 3 घंटे मीडिया कर्मियों को यहाँ पे रोका गया सर, इसका जवाबदार कौन होगा सर? इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने सिर्फ कुलदीप सिंह जी को ही बोला है कि आप परमिशन ले लीजिए, फिर आप रैली ऑर्गेनाइज कीजिए। वो है एडीसी सुंदरबनी को एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी कि हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे उसके जी। नहीं, फिर भी अब गाड़ियाँ वगैरह रैली जब है तो मूवमेंट तो है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, तो बगैर लीगल परमिशन के तो हम किसी को एलो नहीं कर सकते, लीगल परमिशन चाहिए। थैंक यू सर। बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस होता है जब एक आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद मुल्क के शहरियों को बिना किसी कारण के, विदाउट एनी नोटिस, होम अरेस्ट कर दिया जाता है। और ये जो कुलदीप मनाज का मसला था, ये कुलदीप मनाज का पर्सनल मसला नहीं था, ये हर गांव में, हर घर में, हर शहर में इसकी चर्चा आपको पता है चल रही है। और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर यही फैसला किया था कि हम पैदल राजभवन तक, जम्मू तक पहुँचेंगे, ताकि हम अपनी दुखड़ा जो है वो राजभवन में सुना सकें। शायद किसी ने किसी दूसरे तरीके से सरकार को बयान किया हो, तो हम अपनी मजबूरी का जो है वो सीधे लफ्ज़ों में बयान करना चाहते थे। और जो भी प्रशासन का वर्बल ऑर्डर है, उनको हम चाहते हैं कि उनको रिटर्न में आ जाए, ब्लैक एंड वाइट में आए, ताकि लोगों का जो भय है वो ख़त्म हो जाए। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।